भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता है, फिर भी संकट क्यों? पूरा गणित समझिए। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां पर कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चीन में भी कोयले का संकट खड़ा हो गया है। वहां इस संकट से निपटने के लिए भी फैक्ट्रियां और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जैसे कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी ये चीज देखने को मिले। अब समझिए, अब भारत में भी कोयले की कमी लगने लगी है। कई राज्यों में इसके चलते बिजली के संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते अब दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो चिट्ठी तक लिख डाली है। और उस चिट्ठी में क्या लिखा ये भी समझिए। जल्द से जल्द कोयले की कमी को दूर करने की मांग की गई है। अब समझिए, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की जनता कितना निर्भर है मुख्यमंत्रियों पर और मुख्यमंत्री निर्भर है प्रधानमंत्रियों पर। अब समझिए, जो कमी की मांग की गई ताकि बिजली उत्पादन में होने वाली कमी को समय रहते दूर किया जा सके। ये भी आप समझने वाली बात है कि समय को रहते, यानी कि अब सरकार के पास समय कम बचा है और उसी कम समय के बीच में इसी आपदा को कम करना पड़ेगा जो भारत में गहरा चुकी है या अब पांव पसार रही है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि वो पूरे देश में पसार रही थी पांव, लेकिन अब दिखाई देने लगा है उसका असर भारत में। इसके बाद समझिए कि आखिरकार भारत में बिजली कैसे तैयार होती है, आखिर क्यों कोयले की कमी से देश में बिजली का संकट गहराने लगा है, बिजली उत्पादन में भारत करने की क्षमता क्या रखता है, और हरकोट बटलर यूनिवर्सिटी यानी कि HBUTU के प्रोफेसर और कन्नौज इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर मनोज शुक्ला क्या बताते हैं, इस पूरे वीडियो में आप समझने की कोशिश कीजिए। हर देश में 7 तरीकों से बिजली का उत्पादन होता है, ये बात शायद आपको नहीं पता थी। सबसे ज्यादा थर्मल यानी कि कोयले से बिजली बनाई जाती है और भारत में तो 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। ये बात शायद आपको पहले नहीं पता थी। नेशनल पावर पोर्टल यानी कि NPP के मुताबिक देश में 3,88,000 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि अभी भी कई प्लांट अंडर मेंटेनेंस हैं, मतलब यहाँ बिजली अभी उत्पादन का काम नहीं हो रहा है। इस तरह से अभी देश में हर रोज 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो रहा है। लेकिन इतने उत्पादन के बीच में जो संकट गहरा रहा है वो सवाल या निशान जरूर खड़ा कर रहा है। अगर ये 2,02,04 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, इनमें से कैसे समझिए हो रहा है। थर्मल यानी कि कोयला से 2.24 लाख मेगावाट, सोलर पावर से 86,228 हजार मेगावाट, विंड पावर से 39,870 मेगावाट और बायो पावर से 10,577 मेगावाट और न्यूक्लियर से 6,780 मेगावाट। ये कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को शायद हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से बिजली उत्पादन हो रहा है। NPP के अनुसार देश में अभी हर रोज 1,66,107 मेगावाट बिजली की डिमांड है। इसमें समझिए 1,63,000 मेगावाट की बिजली सप्लाई हो रही है। इस तरीके से हर रोज करीब 2700 मेगावाट की कमी हो रही है। हालांकि आंकड़ा बड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे। कोरोना के बाद बिजली की खपत में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2019 में जहां हर महीने 106.6 बिलियन यूनिट की खपत होती थी, वहीं अब यानी कि 2021 में 124.2 बिलियन यूनिट बिजली की खपत होने लगी है। इसके चलते कोयले की खपत बढ़ गई और साल में अगस्त सितंबर के मुकाबले इस साल यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है खपत में। अगर खपत बढ़ रही है तो खपत के बाद यानी कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसके बाद में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी।
लॉकडाउन खत्म होते ही पिछले 2 महीने में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ गई, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि 18 महीने से बंदी और सुस्ती के कारण 18 महीने से बंदी और सुस्ती के कगार पर पहुंचे फैक्ट्रियों में तेजी से काम शुरू हुआ है, जिसके चलते बिजली की खपत बढ़ गई। यानी कि जो बिजली थी वो वाकई में अब खपत बढ़ी, मांग बढ़ी, तो काम शुरू हुआ और जाहिर सी जो कंडीशन है वो दिखाई दी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल जून में कोयले की खपत का काम काफी प्रभावित हुआ था। इस बार मानसून का समय भी बढ़ गया। बारिश के दौरान कोयले के खनन में काम हो जाता है। ये बात तो शायद आपको पता ही होगी, जब बारिश का मौसम आता है तो काम किसी भी क्षेत्र में हो डाउन दिखाई देता है। मानसून लंबे समय तक चलने के कारण हर साल जितने समय में नुकसान की भरपाई हो जाती थी वो इस बार नहीं हो पाई है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम में 40% का इजाफा हो गया। यानी कि 40% का मतलब होता है, यानी कि लगभग जो चीज 1 रुपए में मिलती थी अब वो 1 रुपए 40 पैसे में मिल रही है। इसके चलते यानी कि जो 40% बढ़ा, इसके चलते भारतीय कंपनियों में कोयले का आयात कम कर दिया। इसके लिए सिर्फ 4 ही विकल्प हैं, जो विकल्प अगर अपनाए जाएंगे तो हो सकता है कि भारत में इसमें कमी को दूर करना हो सके। देश में कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए 5 विकल्प हैं। पहला सोलर एनर्जी, दूसरा है हाइड्रो पावर, और तीसरा है न्यूक्लियर, और चौथा है बायो एनर्जी, और पांचवा है फ्यूल एनर्जी। इन एनर्जियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अब सवाल तो खड़े होते हैं सरकार पर। अगर सरकार इन मापनों के चलते, जब कोरोना का काल चल रहा था, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, तब अगर जागी होती तो शायद अब ये दिन ना देखने होते कि भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के समय पर ऐसा संकट मनाने लगेगा। अब समझिए फ्यूल एनर्जी, ये विकल्प काफी महंगा है। दुनिया में फ्यूल एनर्जी खुद संकट में है, इसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि ये मुद्दा फ्यूल है, इसको दाम कम ही करने पड़ेंगे। दूसरा बताया हाइड्रो पावर, इसके लिए कई डैम बनवाने पड़ेंगे। ज्यादा आबादी वाले भारत में यह संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां डैम बनते हैं वहां बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है। इसके लिए विकल्प पर भी ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है। अब तीसरी अगर बात आती है सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी, सरकार लगातार एनर्जी और बायो एनर्जी का प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हालांकि इसका परिणाम ज्यादा अच्छा अभी तक यानी कि 2021 तक तो नहीं मिल पाया है। अब अगर चौथी बात है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। विशेषज्ञ इसे सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं, क्योंकि भारत में दुनिया का 70% थोरियम पाया जाता है। यानी कि भारत में 70% थोरियम एटॉमिक यानी मटेरियल होता है और इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। अगर थोरियम से बिजली का उत्पादन हो रहा है तो संभावनाएं भारत में आगे चलकर दिखाई दे रही है कि ये एक विकल्प ऐसा है जो कहीं ना कहीं आगे रास्ते पर आपको ले जाता है। इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। जहां भी 1 किलो कोयले से 3 यूनिट बिजली का उत्पादन होता